ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में ही एक अलग साइंस है। तो यहां पर अगर आप रिएक्शन देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये रिएक्शन ऑर्गेनिक की है, लेकिन वो सिलेबस की है कि नहीं है यह पता लगाना आपके बस की बात नहीं है ना। आप नहीं पता लगा पाओगे जब तक आप नहीं पढ़ोगे, है ना। तो इसलिए सिर्फ उतनी चीजों पर फोकस करना है जो क्लास में बताई जाए, क्योंकि इन्हीं रिएक्शन से रिलेटेड सवाल आएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको नंबर लाने हैं और एक बहुत बेहतरीन डॉक्टर बनना है। हमारा टारगेट पहले क्लियर होना चाहिए। अगर आपका टारगेट यह है कि नहीं सर हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीएचडी करनी है, तो आप आराम से मतलब जब डॉक्टर बन जाएं तो कॉलेज में आपको 2-4 किताबें बता दूंगा, पढ़ते रहना, ठीक है। पहला लेकिन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है कि सर क्या पढ़ना होता है। तो क्या पढ़ना होता है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं जो रिएक्शन बताऊंगा उसको अच्छे से करते जाना। सारी रिएक्शन में सवाल करेंगे हम, है ना। कुछ रिएक्शंस की मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होती है, कुछ रिएक्शन की मैकेनिज्म की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। जरूरी नहीं कि आप हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म के पीछे पड़ जाओ कि सर कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। कई बार हमें चीजें डायरेक्ट भी ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि आप अगर ये सोचे कि सर अगर हम मैकेनिज्म आपको बता दें और आप उस मैकेनिज्म से चीजें क्लियर कर लो तो कर तो लोगे, लेकिन उसको रेडी कैसे करोगे, सवाल कैसे करोगे। सवाल करने के तरीके अलग होते हैं ऑर्गेनिक में। आप मैकेनिस्टिक अप्रोच से सिलेक्टेड प्रॉब्लम करोगे, वो मैं बताऊंगा कि कहां पर मैकेनिज्म से सवाल होगा, कहां पर आप डायरेक्ट तरीके से सवाल कर सकते हैं। तो आपके पास एकदम जीवन में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमको सवालों को करना कैसे है। वो कैसे पता चलता है, हम प्रैक्टिस करेंगे, हम सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा। एनसीईआरटी की बिल्कुल नीड नहीं है, एनसीईआरटी सारी करवा दूंगा। एनसीईआरटी की जितनी रिएक्शन है उससे रिलेटेड जितने वेरिएशंस टाइप के सवाल नीट में पिछली बार आ चुके हैं पीवाईक्यूज में, वो सब आपको करवा दूंगा, उसकी आपको नीड नहीं है, ठीक है। जहां जरूरत होगी वहां मैं बताऊंगा कि भाई एनसीईआरटी की ये चीज एक बार पढ़ लेना, ठीक है। कह रहे कैसे पढ़े इस चैप्टर को, बेटा दिमाग खोल के रखें, दिमाग खोल के रखें। दिमाग जो है वो आपका पैरासूट की तरह होता है, जब तक खुलेगा नहीं काम नहीं करेगा, है ना। दिमाग खोल के रखें। आखिरी में बताऊंगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने आपको, इसके रिएजेंट का चार्ट कैसे बनाना है आपको इसका, ठीक है, वो लास्ट में बता दूंगा। क्योंकि आपको चीजें पता है क्या, आप चीजें बार बार रिवाइज करोगे तभी आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी। एकदम से आपको सपना नहीं आएगा कि नीट में अगले साल सवाल आया और आप एकदम तुरंत उस सवाल को सॉल्व कर दे। अगर आपने उस टाइप के क्लास में प्रैक्टिस कर रखी, उस टाइप के क्वेश्चंस कर रखे हैं, टेस्ट में ऐसे सवाल कर रखे हैं, तो ही आपका स्ट्राइक करेगा दिमाग में। ओवरऑल आप क्या लेके जाते हो एग्जाम हॉल में, क्या लेके जाते हो, दिमाग ही लेके जाते हो ना। और आपके पास, हमारे पास तो चलो एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं हम, है ना। बाकी आप तो इतना लोड लेकर जाते हो, फिजिक्स भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, पीसी भी पढ़ना है, ओसीबी आईओसीबी, उसमें बॉटनी जूलॉजी, तो इतनी सारी चीजें दिमाग में लेकर आप जाते हो और उस समय उस इंस्टेंट पर आप सारी चीजें सोच रहे होते हो, है ना। आपको मौका है वारदात पर सब सोचना होता है, तो वो सोचना जल्दी से स्ट्राइक करे उसके लिए जरूरी होता है घर पे मेहनत। तो जितनी ज्यादा मेहनत आप करोगे, आपको कुछ नहीं करना, जैसे जैसे रिएक्शंस होती जाएं, आप डेली रात में 10 से 15 मिनट सोने से पहले, दवाई की तरह लेना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। सोने से पहले डेली 10 से 15 मिनट जो आज पढ़ाया वो रिएक्शन फटाफट फटाफट लिख ली, है ना। मतलब उसको जब तक आपका मन करे 10-15 मिनट में, मान लो कोई 2 मिनट में ही सारी रिएक्शन लिख देता है, तो आप 10 से 15 मिनट का टारगेट बना लो, जितनी बार मैं लिख पाऊं 10-15 मिनट में, जितनी बार मैं रिएक्शन लिख पाऊं, ठीक है। पहले देख देख के लिख लो, फिर ऐसे आंख बंद करके लिखने की कोशिश करो, है ना, फिर हाथ हटा के लिखने की कोशिश करो, फिर एक आंख से लिखने की कोशिश करो, फिर दोनों आंखों से लिखने की कोशिश करो। तो यही करना है आपको, है ना, बार बार रिएक्शन लिखनी होंगी। और रिएजेंट के जो चार्ट है चैप्टर वाइज आप अपने सामने चिपका लेना, धीमे धीमे देखते रहना, वो आपको याद हो जाएगा। धीमे धीमे आपको रिएक्शन दिखती, देखो कोई चीज आपको दिखेगी तभी याद होगी। आप सोचो बचपन में जब आप घर से स्कूल गए थे, पहली बार जब आप स्कूल गए थे तो आप रास्ता पूछते हुए गए थे कि भाई ये स्कूल कहां पर है ना। लेकिन 1 दिन 2 दिन के बाद आपको रास्ता याद हो जाता था कि अब मेरे को ऐसे ही जाना है। या आप कहीं जा रहे हो, कोई दूसरी जगह जा रहे हो, मान लो दूसरे शहर में जा रहे हो, आपका रास्ता नहीं पता, आप गूगल मैप लगा लेते हो। लेकिन अगर वही रास्ता बार बार आना जाना हो तो आपको मैप की जरूरत नहीं है। अब आपको मैप की जरूरत नहीं है, अब आप तुरंत, आपका दिमाग सबकॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग होता है कि आपको बता देगा कि यहां मुड़ना है। और अगर आप नहीं मुड़े ना तो भी सबकॉन्शियस माइंड आपको बता देगा गलत हो गया कुछ, है ना। तो आपको बार बार इन रास्तों पर चलना पड़ेगा, बार बार इन रास्तों पर चलना पड़ेगा। शुरू में कठिनाई आएगी, पहले ही तैयार रहिए। स्टार्टिंग में आपकी कठिनाई आएगी, उन्हीं कठिनाइयों को हमें पार करना है। बार बार लिखेंगे हम चीजों को, जितना ज्यादा लिखेंगे उतना जल्दी आपको चीजें दिमाग में बैठेंगी। तो ऑर्गेनिक में जब तुम इंडिविजुअल रिएक्शन पढ़ते हो ना, बहुत सिंपल होती है। आपको लगता है अरे यार ये तो बहुत आसान है, सबसे आसान है ये तो,
लेकिन जब रिएक्शन बहुत सारी हो जाती तो दिमाग में नहीं आता। बस इतना कह रहा हूं, मेरे जो अभी तक इतना ज्ञान देने का तात्पर्य यही था कि बार बार रिवाइज करो तो चीजें हमेशा दिमाग में रहेंगी। अभी ये पहली रिएक्शन है, जब तुम अमीन चैप्टर की आखिरी रिएक्शन पढ़ोगे तो हाइड्रोजनेशन भूल चुके होगे तब तक। तो इसलिए वो ना भूलो, आप डेली डेली 10 से 15 मिनट जो पढ़ाएगा उसको लिखना चालू करें। जब आपको समय मिले ऑर्गेनिक पढ़ना है, जब आपको लगे मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूं, कुछ नहीं, ऑर्गेनिक उठा लो 10-15 मिनट बस। जब आपको लगे ऐसा कि यार टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, मैं क्या करूं, ऑर्गेनिक पढ़ो। सर सुबह कैसे उठें 10 मिनट ऑर्गेनिक पढ़े, फिर अपना काम करें, है ना। सर शाम को चाय पीते पीते ऑर्गेनिक पढ़े, फिर अपना काम करें। और ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक में आपको 2 घंटा बैठा रहना पड़ेगा कि सर मैं तो 2 घंटे बैठूंगा ऑर्गेनिक पढ़ूंगा, ऐसा हमें चाहिए भी नहीं है। आप राह चलते हुए ऑर्गेनिक पढ़ते हुए जाएं। आप कहीं जा रहे हैं, समोसे खाने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक पढ़ते हुए जाएं। दिमाग में ऑर्गेनिक चलनी चाहिए, बस इतना चाहिए मेरे को। आप रात को सोने जा रहे हैं, सोएंगे कैसे, ऑर्गेनिक का 10 मिनट देख लेंगे। सर दिन में मम्मी ने बोला खाना खा लो, मम्मी बस तुरंत आता हूं, 5 मिनट दो मुझे, बस यही चाहिए। आपको ऐसे लेके नहीं बैठना कि 2-2 घंटे लेके बैठे हुए। हाँ मैं सही कह रहा हूं भाई, ऑर्गेनिक पढ़ने का यही तरीका है, ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका ही यही है। दोस्त से मिलने गए हो, मिलते ही एक एक रिएक्शन का एक्सचेंज हो जाए। दोस्त से मिल रहे हो और भाई हाइड्रोजनेशन में क्या होता है बता, फिर वो बताएगा, वो आपसे पूछेगा और भाई वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, फिर चालू करो अपना सारा काम, है ना। अपना सारा काम स्टार्ट होना चाहिए आफ्टर ऑर्गेनिक, 5 मिनट के बाद आपका सारा काम चालू होना चाहिए। कह रहे सहेली से मिलने जाऊं तो बेटा सहेली से जो फोन पे बात होती है ना, तो स्टार्टिंग हेलो से नहीं होनी चाहिए, स्टार्टिंग यहीं से होनी चाहिए। जैसे सामने वाला, आपने फोन किया किसी को, क्या बोलता है सामने वाला, है सामने वाला क्या बोलता है आपसे बताओ। आपने किसी को फोन किया, उसके यहां से आवाज क्या आती है, हेलो, यही आती ना। तो आपको उसको ये बोलना है, हाय हेलो छोड़िए, ऑर्गेनिक की जय बोलिए। बताओ SN1 रिएक्शन में क्या होता है। ऐसे बातें होनी चाहिए आम जीवन में। अगर आप ऑर्गेनिक को ले आए, सारा डर खत्म हो जाएगा। काहे का डर, जब हमारा जीवन ही ऑर्गेनिक से चल रहा है। और ऐसा थोड़ी है कि हम 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ऑर्गेनिक ही पढ़ते रहे, इतना नहीं करना होता यार। ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसको खून में लाना होता है। खून में कब आएगा, जब आप इधर पलटे वो रिएक्शन लिखी हुई है, इधर पलटे वो रिएक्शन लिखी हुई है, ऊपर देख रहा हो वो रिएक्शन लिखी हुई है। हम तो जब पढ़ते थे तो हमने ऊपर पंखे के पास में पूरी हेलोफॉर्म एल्डोल वेल्डोल बड़े बड़े मतलब फॉन्ट साइज कम से कम 50 में लिख रखी थी। जैसे ही लेटते थे नजर पड़ जाती थी, अच्छा एसीटोन तुम मुझे देख रहे हो। हाँ, कानपुर में हमारा रूम था, लोग आते थे कह रहे हैं यार तुम्हारा रूम बड़ा खाली है, क्योंकि नोट्स वोट्स तो चिपकाती है ना। और जैसे ही वो कुर्सी पे बैठते थे बातें करने के लिए, ऊपर भाई पूरा भरा हुआ। अरे और अलग सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक यार। ऑर्गेनिक पता है बहुत सीरियस लोगों का ऑर्गेनिक अच्छा नहीं होता। आप सुन लेना किसी से भी, कोई बहुत सीरियसली ऑर्गेनिक पढ़ रहा है, इतना सीरियस थोड़ी लेना है यार ऑर्गेनिक को। बहुत सीरियस गुस्से में ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक एक थप्पड़ मारेगी तुमको, गिर जाओगे। गुस्से में नहीं, प्यार मोहब्बत से। आम जिंदगी की बातें हैं, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक है। पुराने बॉन्ड टूट रहे, नए बन रहे हैं। सोच रहे हो आप कितनी बड़ी बात है जीवन की, कितना सच बताती है ऑर्गेनिक हमको। ठीक,